दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 82 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में देखा ही था ये किस तरीके से हमें बताया जा रहा था कि छोटे हाव के बारे में। यहाँ पर वो अकेला खड़ा हुआ था और छोटी सिस्टर क्वीन वहाँ पर क्वीन बढ़ने लगी थी। सिस्टर क्वीन अब नहीं कहेंगे, इसे हम क्वीन कहेंगे। क्वीन उसकी तरफ नज़दीक आ रही थी। तभी हाव उसके नज़दीक आता है और उससे कहने लगता है, सिस्टर तो हमेशा अकेली रहती हो और तुम यहाँ पर अभी भी आती भी जा रही हो, क्या तुम मेरे साथ खेल सकती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाव ने पहले अप्रोच किया था क्वीन को। मेरा नाम जांग हाव है और मैं 5 साल का बंदा हूँ। और जो क्वीन होती है वो छोटे में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस और काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखा करती थी। भाई मुझे भी दिख रही है उसे ही थोड़ो। और उसने कुछ नहीं कहती और उससे घूरते हुए वहाँ से निकल जाती है बिना कुछ कहे और बिना उसके साथ खेले हुए। और ये बात सोचने के बाद तो वो भी काफ़ी कंफ्यूज होता है और क्वीन वहाँ से चली जाती है इससे बिना कुछ कहे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सिस्टर क्वीन पर, जो कि बड़ी वाली सिस्टर क्वीन है, जो कि अपने कमरे में बैठकर ब्लश मारने में लगी हुई होती है और मन में सोचते कह रही होती है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो मेरा प्लान था वो सक्सेस हो जाएगा। मैंने हाव को किस कर दिया और इसने मुझे बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं किया, ना ही मुझे मना किया किस करते समय। इसका मतलब ये हुआ कि यह मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। मैं तो ये सिचुएशन सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। भाई खुशी के मारे फूली समा रही होती है। जरा इसका चेहरा तो देखो, इसका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जो ट्रक का पारा होता है, जो मीटर होता है, वो टूट चुका है ऑलरेडी। और उसके भाई सब है क्या ही गुब्बारे। भाई मजाक रखा है क्या, कुछ भी समझ ना आ रहा है। और वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि बौखला जाती है और खुशी के मारे कह पड़ती है, हाव मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने आप से कह रही है कि यार हाव से नहीं कहा। और दूसरी तरफ हम हाव को दिखाया था, हाव की कंडीशन भी यही होती है और कहने लगता है, मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। अभी अभी जो सिस्टर क्वीन ने मेरे साथ किया था, इससे तो सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि सिस्टर क्वीन मुझे पसंद करती है और मुझ में इंटरेस्टेड है। जो जो हरकतें आज इसने मेरे साथ की थी उसको देखकर तो मुझे ही लगता है, अगर उस समय पर अभी कुछ देर पहले अगर डैड और मॉम नहीं आए हुए थे तो हमें नहीं पता कि हम लोग क्या कर गए होते आज। शायद लाइन क्रॉस कर गए होते। हाँ गाइस, सही कह रहा ना व्यूअर्स, लाइन क्रॉस कर दी होती इन्होंने। और दूसरी तरफ जब मैं सिस्टर के उनके बारे में सोचा जाए तो सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जेंटल है और इंटेलेक्चुअल है और उन्हें किचन का काम करना भी आता है। और तो और सिस्टर के उन पर मेरा क्रश भी है। जब भी मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो जो मेरा चेहरा है वो ब्लश मारने लगता है और मेरे दिल की धड़कनें एकदम बुगाड़ी से भी तेड़ तोड़ना चाहती है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी हमने कांड कर दिए होते। और मैं हमेशा बचपन से सपना दिखाया करता था उस दुनिया में, अपनी अर्थ पर हमेशा सपना देखते हुए आया करता था कि मैं अपनी सिस्टर जैसी गॉडेस से डेट करूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे डैड क्या सोचेंगे इस बारे में। क्या मेरे पास कोई ऐसा मौका है यहाँ पर मैं अपने डैड को मना सकूं। और भाई खुशी के मारे फूला नहीं संभाला था कुछ देर पहले, और भाई अब उदास हो गया सोच कर कि अब उसके डैड क्या कहेंगे कि उसने अपनी सिस्टर को ही पटा लिया। क्या यहाँ कहानी उल्टी ही है, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रखे हैं, अभी पता नहीं है इसको। तभी हमें ये सोचते सोचते जो सुबह हो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में हमें दिखाया था चारों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी इसके डैड उससे कहने लगते हैं, हम लोगों ने अभी तक काफ़ी समय हो चुका है कि हम चारों मिलकर एक साथ डिनर कर रहे हो। तभी उसकी जो मॉम होती है वो उससे पूछ लगती है, हे कोई, जब हम लोग यहाँ से चले गए थे तो तुमने अपने यंगर ब्रदर यानी कि हाव का ख्याल तो अच्छे से रखा था ना। तभी वो स्माइल मारने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि अभी छेड़ रही है बगल में बैठ के। और वो कहने लगती है, सच सच बताऊँ तो जो हमारा हाव है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो चुका है, लेकिन अभी के ज़्यादा समय सही सही कहा जाए तो जो हाव है वो मेरा ख्याल रखने में लगा हुआ है। ये सुनने के बाद हाव ब्लश मारने लगता है और वो हा हा करते हुए हंसने लगता है और कहने लगता है, मैंने अपना खाना खा लिया है तो मैं अपने क्लासमेट के घर पर खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं लंच टाइम में, नून में, मतलब दिन के टाइम में वापस नहीं आऊँगा आज। तभी उसकी मॉम कहने लगती है और डैड कहने लगते हैं, हाँ वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स बनाने में। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें छोड़ने चली जाए तुम्हारे दोस्त के यहाँ पर। तभी वो मना कर देता और कहने लगता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डैड, आर्ट है सिस्टर को, मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी जो मॉम होती है वो उसे कहने लगती है, हाव को जरा देखो सही, उसका मूड कुछ आज अच्छा ही लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी सिस्टर को हंसती है और भाई जो एक्शन होते हैं उससे बनाती है उससे कहने लगती है, खैर उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें जो हुई थी इसलिए वो ज़्यादा खुश है। समझ रहे हैं क्या क्या हुआ था, आपको पता ही होगा। और वहाँ से हाव अपने घर से नाश्ता वास्ता खाना वाना जो भी है वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाने लगता है और मन में सोचते जा रहा होता है कि सिस्टर को ने मुझसे आज कुछ भी नहीं कहा जब मैं नाश्ता करके घर से बाहर निकल रहा था। तभी वो सोच ही रहा था, इतने में जंगाओं को पीछे से आवाज़ देता है। तभी हमें यूए को दिखाया जाता है, कतई बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब छोड़ा, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कहो वो कम लग रही है। और वो हाव को बुलाती है, हाव से कहने लगती है, मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आई हुई हूँ। तो भाई जिसको भी बॉम्ब लग रही है ना तो भाई कमेंट करके बता देना किसको बॉम्ब लग रही है। और तो हर अगर इस बात पे भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपको ये यू है नहीं मिलने वाली। साला रंडे मरो, रड़ुए मरोगे रड़ुए। और कतई बवाल लग रही है, सही कह रहा हूँ, पूरा दिखा दिया। तभी हाव उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो यूए। तभी यूए उससे कहने लगती है, तुम मुझसे होम घर पर डायरेक्टली नहीं मिल सकती थी। और तभी ये यूए होती है वो उससे कहने लगती है, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें बुलाना चाहती थी अपने घर पर। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। भाई साहब ये चेहरा देखने के बाद तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पता है मैं झेल नहीं पाने वाला। भाई इतना क्यूट चेहरा कैसे,
इसका साला का साला पूरा का पूरा जिंदगी ऐसी रखी हुई है। और ये सुनने के बाद जो हाव के एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या लगता है, जरा इस लिटिल गर्ल को देखो तो सही, और उसके सर पर अपना हाथ फेरते क्या लगता है, चलो चलते हैं तो फिर। और वह लोग हाउ के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। और खैर आपको तो पता ही होगा लास्ट टाइम कि इसका मेंशन कितना ज़्यादा बड़ा था, तभी हाउस का इतना मेंशन अंदर थे। फिर से देखने के बाद क्या लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार यूए का घर देख लूँ, और जब भी देखता हूँ ना इसका घर तो हमेशा मैं शॉकिंग से भर जाता हूँ। तभी यूए होती है वो ऊपर जाती है, उससे कहने लगती है आज मेरी मॉम और डैड घर पर नहीं है, सिर्फ इस पूरे घर में हम दोनों ही हैं। हे जांग हाओ, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या खेलना चाहते हो? तो गाइस आप बताइए, आप यूए के साथ क्या खेलना चाहते हो? अगर खेलना चाहते हो ना तो पहले सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, फिर कमेंट करके जरूर बताना क्या खेलना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जो हाव के एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या लगता है, ओ यूहा तूने क्या कर दिया ये, जैसा कि मैंने यूहा से उम्मीद की थी, हमेशा गलतफहमी पाल रखती है। ये भाई गलत बात है, अगर इसकी बात किसी और ने चली तो हमेशा गलतफहमी पल जाएगी दूसरे के दिमाग में। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।